और देखिए जनाजा निकल चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जो तस्वीरें आ रही हैं वाकई में अपने आप में अहम है। और देखिए पुलिस व्यवस्था, पुलिस की तमाम सिक्योरिटी में जनाजा जो है, शव यात्रा जो है वो अब निकाली जा रही है। भारत समाचार के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। पुलिस जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर मौजूद है, ऐसे में भीड़ को रोकना, समर्थकों को रोकना पुलिस वालों के लिए भी एक बड़ी चुनौती। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जो भी शांति व्यवस्था के साथ मौजूद है, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं फैला रहा है, शांति व्यवस्था के साथ तमाम चीजों को वो बरकरार किए हुए, उसको वहां पर जाने की परमिशन जरूर दी जा रही है, किसी को रोका नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम समर्थक इस वक्त मौजूद हैं, मुख्तार अंसारी के नजदीकी लोग, परिवार के लोग, इसके अलावा उनके तमाम जो साथी संगी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो इस जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो भारत समाचार पर आप इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट देख पा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें सबसे पहले भारत समाचार आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मुख्तार के आवास से, क्योंकि अब जनाजा निकल चुका है। घर पर आमतौर पर जो प्रक्रियाएं होती हैं, मुस्लिम जो विधियां होती हैं, वो सारी विधियों को संपन्न कर लिया गया है। अब जो शरीर है मुख्तार अंसारी के शव को ले जाया जा रहा है कालीबाग कब्रिस्तान में, जहां अब से कुछ ही देर बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा, दफनाया जाएगा। आमतौर पर जो तमाम विधियां होती है, सबसे पहले गुस्ल दिया गया, उसके बाद तमाम प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद अपने नजदीकी लोगों की मौजूदगी में, अपने तमाम लोगों की मौजूदगी में जो शरीर है उसको ले जाया जा रहा है कब्रिस्तान में। तमाम समर्थक मौजूद हैं, प्रशासन के तमाम लोग मौजूद हैं, आईजी, डीआईजी समेत इस वक्त लगभग 5000 जवानों की तैनाती है मौके पर। मुख्तार का जो जनाजा है वो अब घर से निकल चुका है, उनके तमाम साथी मौजूद हैं। वहीं उनके बेटे ने अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि उनको भी जनाजे में शामिल होने की परमिशन दी जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्योंकि अब देखिए कुछ ही देर का वक्त है, 9:32 हो चुके हैं, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है, अर्जी को लेकर परमिशन देती है, तो शायद उनके बेटे भी शामिल हो सकते हैं। कब्रिस्तान के लिए जनाजा निकल चुका है। तो जनाजा कब्रिस्तान के लिए निकल चुका है और इसके बाद जो प्रक्रिया होती है, नमाज अदा की जाएगी, तमाम लोगों की मौजूदगी में लोग नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जनाजे की नमाज होगी क्योंकि जनाजा घर से निकल चुका है। अब इसके बाद जो प्रक्रिया होगी, लोग नमाज पढ़ेंगे। जनाजे की नमाज के बाद मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान, जो उनका पैतृक कब्रिस्तान माना जाता है, पुश्तैनी कब्रिस्तान माना जाता है, वहां पर उनके पिता की भी कब्र वहीं पर बनी हुई है। जो जानकारी आ रही है उसके ठीक बगल में मुख्तार अंसारी की जो कब्र है वो खोदी गई है। अब से कुछ ही देर बाद जो समय है 10 बजे मुख्तार अंसारी के शव को भी वहीं पर उनके पिता की कब्र के बगल में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो जनाजा है उसकी नमाज होगी, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद ही शव को अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आप देखिए इन तस्वीरों में जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आसपास के जो बाजार हैं वो भी बंद कर दिए गए। बाजारों को इसलिए बंद किया गया है, जब लोगों से हमारे सहयोगियों ने जानने की कोशिश की कि आसपास के बाजार क्यों बंद किए गए, तो लोगों का ये कहना है किसी के कहने से नहीं, ये सहानुभूति की वजह से बाजार बंद है। मेरे साथ संदीप खेर मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए। संदीप, तस्वीरें आ चुकी है, मुख्तार अंसारी के जनाजा का जो जनाजा है वो घर से निकल चुका है। अब ऐसे में सुरक्षा काफी पुख्ता दिख रही है। अब जनाजे की नमाज होगी, आगे की पूरी प्रक्रिया क्या होगी आपसे समझना चाहेंगे, और साथ ही साथ वहां पर किस तरह की व्यवस्था अभी देख पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से ये अपडेट किया गया है कि मुख्तार अंसारी का जो जनाजा है वो उसके आवास से निकल चुका है, यानी उसके आवास से निकलने के बाद देखिए कुछ दूर पर एक मैदान है। सबसे पहले वहां पर देखिए जनाजे की नमाज जो है वो अदा की जाएगी, जिस तरीके से आप देखिए बता रही थी। और उसके बाद वहां से देखिए चंद कदमों की दूरी पर जो कालीदास कब्रिस्तान है, वहां पर मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जो माता पिता के सामने ही इनकी कब्र वहां पर खोदी गई है। अब देखिए जो तमाम भीड़ अंदर जा रही थी स्वाति, वो भीड़ अब बाहर आ रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का देखिए शव जो है वो कब्रिस्तान के लिए निकल चुका है। तो ऐसे में जो भीड़ का रुख है
वो अब आप देख सकती हैं कि कब्रिस्तान की तरफ हो रहा है। भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब का जो समय है वो पुलिस प्रशासन के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण समय है। ये वही समय है जिसके लिए इतने लंबे समय से तैयारी करी गई है। यानी यहाँ से अब मुख्तार अंसारी की जो जनाजे की जो यात्रा है उसमें किसी तरीके की दिक्कत ना है, क्योंकि आपने देखा मुख्तार अंसारी के जनाजे की यात्रा के दौरान भीड़ आपने देखी किस तरीके की भीड़ इकट्ठा है। तो अब जो तमाम लोग हैं आप देखिए ये जो पूरी भीड़ है ये अब कालीदास जनाजे में पहुंच रही है। वहां पर मुख्तार अंसारी को देखने के लिए आप सामने देखिए आपको भारी भीड़ जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मीडिया कर्मी देखिए अंदर नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि किस तरीके से मीडिया कर्मियों को वहां से खदेड़ा गया था। और उसके बाद में मैं अभी आपको विजुअल माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आप देख सकती हैं कि जूम करके थोड़ा सा मैं बोलूंगा अपने कैमरा पर्सन को दिखाएं कि भारी भीड़ जहां पर भी देखिए आप देख सकती हैं वहां पर आपको भीड़ जो है वो इधर आती हुई दिखाई दे रही है। पहले ये भीड़ उधर जा रही थी क्योंकि मुख्तार अंसारी को देखने के लिए। अब उनका शव जो है वो कब्रिस्तान के लिए निकल चुका है। यानी अब कुछ समय ही और शेष है। जनाजे की नमाज है, कुछ देर की वो नमाज होगी और फिर उसके बाद शव को सीधे संदीप कब्रिस्तान